दोस्तों आज हम बात करेंगे आयु शांति। वाय आयु शांति, आयु शांति क्या है और क्यों आयु शांति की जरूरत पड़ी। आपको पता है क्या ये एक और नई एमएलएम कंपनी है इस समुद्र में, जिसमें हर दूसरा आदमी कहता है कि मैं इस इंडस्ट्री का एक पार्ट हूं, या कुछ और है। मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का और 99 से मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इस इंडस्ट्री का। मैंने बहुत कुछ इससे पाया, आप लोगों का प्यार, आपकी मोहब्बत, लोगों के साथ रिलेशनशिप, ऑब्वियसली पैसा, सब कुछ। लेकिन एक दुख है और एक दर्द भी है। इस इंडस्ट्री का हाल बहुत बुरा हो चुका है। ये इंडस्ट्री बदनाम हो गई है। ये इंडस्ट्री कुछ ऐसे लोगों के कारण बदनाम हो गई है जिन लोगों ने मनी सर्कुलेशन डाला नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर। नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा बिजनेस है, अच्छी चीज है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पूरी दुनिया में लोग इसको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, लीगलाइज है। लेकिन लोगों ने मनी सर्कुलेशन डाल दिया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्कीम डाल दी, इंडस्ट्री बदनाम हो गई। इंडस्ट्री बदनाम हो गई शॉर्ट टर्म पैसा कमाने वालों से। ये इंडस्ट्री बदनाम हो गई उन लोगों से जिन्होंने झूठेबाजी किए भोले लोगों के साथ। और आज अगर कोई आदमी किसी आदमी से कहता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, तो शायद दूसरा आदमी उसे क्रेडिबल नजरों से नहीं देखता है। कहीं ना कहीं इसमें गलती हम और आप जैसे लोगों की है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। क्योंकि जो इंडस्ट्री का पार्ट थे उन लोगों ने सिर्फ पैसे पैसे और पैसे की बात की। लोगों को लगता है, बाहर वाले लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री सिर्फ गीट पे चलती है, लेकिन सत्यता तो ये नहीं है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें इसकी पूरी थॉट प्रोसेस को बदलने की आवश्यकता है, हमें इस मॉड्यूल को बदलने की आवश्यकता है। हमें लोगों की नजर में इसको बदलकर एक प्राइड फील करने की आवश्यकता है, और वो होगा। क्योंकि ये जो गंदगी आई है, वो जो गंदगी आई है इसलिए क्योंकि हम हमेशा, कोई भी आदमी किसी से बात करेगा तो पैसे से शुरू करेगा, पैसे पे एंड करेगा। वो बात करेगा तो उससे कंपल्सन प्लान से शुरू करेगा, कंपल्सन प्लान पे एंड करेगा। वो बात करेगा एक लेफ्ट डालो एक राइट डालो, इतने रुपए ले जाओ। दूसरा वाला भी पूछता है अच्छा भाई साहब एक जन करेंगे तो कितना रुपए मिलेगा। वो कंपेरिजन करेगा इस बात से, और उसको पता है कि थोड़े से दिन का पैसा है। वो बहुत लंबी सोच भी नहीं पाता। जबकि हम बात करते हैं विजन की, हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। वो बात करता है एक जोड़ी पे कितना पैसा, बस फिर वो कंपेयर करेगा, इस आदमी ये इतना दे रहा है, ये इतना दे रहा है। अरे भाई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ी थॉट है, बहुत बड़ी फिलॉसफी है। लेकिन इन सब बातों की वजह से इंडस्ट्री खराब हो गई। पर दुर्भाग्य तो ये है कि कुछ तथाकथित कंपनियां भी ऐसे प्रपोजल देने को तैयार हैं। हम आ जाओ, हम तुमको एक्सपेंसेस देते हैं, तुम आ जाओ, हम तुमको फ्लैट का किराया देते हैं, हम रुकने का पैसा देते हैं, हम एक किराया देते हैं। दीदी शायद शॉर्ट टर्म बातें करते हैं। फिर उनसे बार्गेनिंग शुरू होती है, फिर डील डाल शुरू होती है। फिर कहता है मैं पावर लेग दूंगा, फिर कोई कहता है मैं लेसर लेग दूंगा, फिर वो कहता है तुम मुझे क्या दोगे, फिर कोई कहता है मैं वर्चुअल लेग दे दूंगा। बाप रे बाप, क्या हो रहा है ये खतरनाक बात है। ये ठीक बात नहीं है इस इंडस्ट्री के लिए। ये परेशानी का कारण है। ये फ्यूचर इससे अच्छा नहीं होगा। हमें सुधारना पड़ेगा इसको। हमेशा इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। वो वक्त आ गया इस गंदगी को साफ करने का। और वास्तव में हमने 12 साल काम किया एक बहुत बड़ी दुनिया की मशहूर कंपनी के साथ, यूएस बेस्ड कंपनी के साथ। फिर हमने 2 साल काम किया अगेन एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ। लेकिन कुछ ना कुछ दर्द था, एक पेन था कि हिंदुस्तान के लोगों को वो चीज नहीं मिल पा रही जिस चीज की जरूरत है। हमारे आपके उन लोगों को जो हमारे साथ 15 साल से लगे हुए हैं, इसी उम्मीद के साथ, इस बिलीव और फेथ के साथ कि शायद हमारे सपने पूरे होंगे, शायद हम वो चीज कर पाएंगे जो चीज हमने एक विजन देखा है, हमें जिस चीज ने स्ट्राइक किया है, जो स्पार्क हमारी जिंदगी में सबसे पहली बार इसको देख के हुआ था, उस चीज में कोई ना कोई कमी तो दिखाई दे रही है। वो एक दर्द, वो एक पीड़ा थी हमारे मन में। क्यों ना कोई ऐसी चीज हो जिसमें पर्पज बड़ा हो प्रॉफिट से। क्यों ना कोई ऐसी चीज हो जिसमें पर्पज की बात पहले की जाए, पैसों की बात बाद में। पैसे जरूरी हैं, पैसे आने चाहिए, उसके बिना दुनिया नहीं चलती। पर क्या पैसे के पीछे भागने से पैसा आता है या पर्पज के पीछे भागने से पैसा आता है?
पर्पज की बात करने से पैसा आएगा या पैसे की बात करने से पैसा आएगा? पैसे की बात करेंगे तो हम ग्रीडी कहलाएंगे और होंगे, लेकिन पर्पज की बात करेंगे तो पैसा फॉलो करेगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी कंपनी आ सकती है जो पर्पज की बात करे, जो एथिक्स की बात करे, जो वैल्यूज की बात करे, जो इंटीग्रिटी की बात करे? ऐसी कोई कंपनी हो सकती है जो फंडामेंटल फाउंडेशन की बात करे, जो ईमानदारी और सच्चाई के साथ बिजनेस कर सके, और भले ही उसको बहुत बड़ा बिजनेस हो, बहुत छोटा बिजनेस हो, इसकी चिंता ना हो। ऐसा हो सकता है? क्या ऐसी कोई चीज हो सकती है कि जैसे दुनिया का पैसा हिंदुस्तान में आए और हर हिंदुस्तानी एक गर्व के साथ और प्राइड के साथ कह सके कि यस, आई एम द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री? हो सकता है। मुझे बहुत खुशी है, जब मैंने आयुष आंते को देखा तो मुझे लगा कि शायद ये सही जगह है, ये राइट चॉइस है। आयुष आंते इस समय की मांग है, इस समय की आवश्यकता है। क्यों जैसी हो सकती है जिसमें हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं और हर आदमी एक प्राइड के साथ कह सकता है। आयुष आंते के साथ एक पर्पज है, आयुष आंते में एक रीजन है। आयुष आंते बात करता है टेकिंग आयुर्वेदा रूटेड फ्रॉम इंडिया टू ग्लोबल। वो आयुर्वेद जो हमारी एसेट्स है, 5000 साल पुराना हमारा है, वो आयुर्वेद जिसे अगर सही तरीके से हैंडल डील किया जाता तो पूरी दुनिया में आज अगर मेडिकल साइंस में या वेलनेस में अगर किसी का नाम होता तो वो इंडियन आयुर्वेद का होता। आयुष आंते बात करता है साइंटिफिकली वैलिडेटेड रिसर्च बेस्ड आयुर्वेद की। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस आयुर्वेद को एक मिशन बनाए? क्या है आयुर्वेद? मैं भी नहीं समझता था, मैं भी बहुत नेगेटिव था आयुर्वेद के लिए, जैसे आप होंगे, जैसे हर एक आम आदमी है जो समझता है कि पता नहीं आयुर्वेद क्या है, कैसे है, कांची चूरन चटनी है, काम नहीं आती, कैसे करती है। लेकिन ये वो आयुर्वेद मीन्स वे ऑफ लाइफ। आयुर्वेद एक जीवन जीने का तरीका है। आयुर्वेद प्रिकॉशंस हैं। इस प्रिकॉशन को हम अगर पूरी दुनिया में ले जाएं तो क्या होगा? मैं आपसे कह चुका हूं, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल बहुत प्यारा मॉडल है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल एक वो मॉडल है जो हर एक आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक कॉमन आदमी अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसे कुछ भी करने का अधिकार है, राइट है, चॉइस है और अपॉर्चुनिटी है। लेकिन खराब हो गया अगर इसे सही तरीके से हैंडल किया जाए और इस आयुर्वेद के मिशन को, इस पर्पज को अगर आगे लेके चला जाए और उस डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में डाल दिया जाए तो क्या हुआ? आप कल्पना करो। इस मूवमेंट के साथ अगर लोगों को जोड़ना है, लिवरेज करना है, तो एक सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान तो डालना ही पड़ेगा। वो डायरेक्ट सेलिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, अच्छी चीज है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि आयुर्वेद का एक मिशन हो, डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल उसमें साथ में हो और एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म हो जो इस वक्त की डिमांड है, जरूरत है। तो इन सारी चीजों को अगर कंबाइन करेंगे तो ये बनता है डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स। डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स, इसलिए आयुष आंते है एक डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स। एक मिशन होगा, एक पर्पज होगा और ये लगेगा कि हम शायद इस पूरी दुनिया में कुछ करने के लिए आए थे, वो काम हम कर पा रहे हैं। हम शायद एक किसी आदमी को हेल्दी लाइफ देने की बात कर सकते हैं। हम शायद वो काम कर सकते हैं जिससे हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले। हम शायद वो काम कर सकते हैं जिसमें हमें खुशी मिले। पैसा तो आएगा, पैसा तो आएगा, कहां जाएगा पैसा? लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं फिर एक बात और कहूंगा आपसे, आयुष आंते का कॉम्पिटिशन किसी से नहीं है, किसी से नहीं है। हमारी कॉम्पिटिटिव कोई कंपनी नहीं है। हम किसी की बुराई करने नहीं बैठे हैं। हम किसी आदमी, किसी कंपनी के बारे में या किसी लीडर के बारे में गलत ना सोचते हैं, ना उसके बारे में बोल रहे हैं। हमारा कॉम्पिटिशन सिर्फ हमारे अपने आप के साथ है। हमारा प्रोस्पेक्ट हर वो इंसान है जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। हमारा प्रोस्पेक्ट हर वो व्यक्ति है जो सच्चाई, ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से, ऑनेस्टी से, फंडामेंटल वैल्यूज के साथ कुछ करने को तैयार है।
टिपिकल एमएलएम स्टाइल में नहीं, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। इस इंडस्ट्री को जरूरत है एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम की। दुर्भाग्य है कि आज तक कहीं पर भी ऐसी प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम नहीं मिली लोगों को, जिनको बाहर का एक्सपोजर भी हो, इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी हो, जिनको पता चले कि दुनिया कैसे काम करती है, दुनिया में कैसे काम होता है। जब मैंने देखा कि आयुष शांति के पास एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है, जिनके पास दुनिया का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, और इस इंडस्ट्री का भी, आयुर्वेद का भी, रिसर्च है, लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, लोगों को सपने पूरे करने के लिए कमिटेड हैं, मैं आपसे कहता हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मिले, अगर आप ये चाहते हैं कि आप लोगों की हेल्थ के लिए कुछ एक अच्छा ऑप्शन दे सकें, अगर आप ये चाहते हैं लोगों की वेलनेस के लिए आप अच्छा ऑप्शन दे सकें, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक लॉन्ग टर्म लेगेसी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी जगह हो ईमानदारी सच्चाई से कुछ काम होता हो, जहां आप चाहते हैं कि जहां फंडामेंटल वैल्यूज की ज्यादा कीमत हो, जहां आप चाहते हैं कि ऐसी जगह हो जहां लोगों की कीमत हो, जहां लोगों के बारे में ज्यादा चिंता की जा सकती हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी चीज हो जहां पैसे से ज्यादा पर्पज बड़ा हो, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं। आयुष शांति कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, आयुष शांति कोई कंपनी नहीं है, आयुष शांति कोई इंडस्ट्री नहीं है, आयुष शांति एक मूवमेंट है, आयुष शांति एक क्रांति है, आयुष शांति एक आंदोलन है। इसमें हमें आपकी जरूरत है। मैं जानता हूं बहुत सारी बातें मार्केट में होंगी, मार्केट में आएंगी, लोग बहुत सारी बातें हमारे बारे में आपसे कहेंगे, लेकिन शायद मैं भी जानता हूं कि ये सब बातें कहीं ना कहीं मेला फाइट इंटेंशन के साथ हैं। शायद ये सब बातें इसलिए होंगी कि उनका फायदा हो सके, ये बातें शायद इसलिए होंगी कि लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, लोगों के बारे में बाद में सोचते हैं। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं, ये हमारा प्रण है, हमारी प्रतिज्ञा है कि हम हमेशा लोगों के लिए सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे एक पर्पज को आगे ले जाके लोगों के सपने पूरे किए जा सके। मैं आपसे सच कहता हूं, विश्वास करिए हमारी इंटेंशन पर, विश्वास करिए आयुष शांति के एक पर्पज पर, एक बिलीफ पर, इस मिशन पर हम आपके साथ हैं। लेट्स ज्वाइन दिस मूवमेंट आयुष शांति।